क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बड़ा लंबा सवाल है। x इज इक्वल टू 3 प्लस स्केयर रूट 8, तो x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना है, x माइनस 1 ओवर एक्स निकालना है, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स निकालना है, x स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर निकालना है, x 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 निकालना है और फिर x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस 8, हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, ताकि दोनों को ऐड किया जा सके। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स का। टेकिंग रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में चेंज करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा हमारे पास 3 माइनस 8, और नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्केयर माइनस b स्केयर। तो 3 का स्केयर माइनस 8 का स्केयर 8 से कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 माइनस 8 ओवर 1 ओवर एक्स आ गया। 1 ओवर एक्स निकालने के बाद हम जो है पहली चीज फाइंड करते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस 8, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 3 माइनस, यहाँ पे 8 आएगा 8। दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे इसके। 3 प्लस 8 प्लस 3 माइनस 8, 8 से कैंसिल, 3 और 3 6 आ जाएगा। सो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, पहली चीज आ गई। अब सेकंड फाइंड करते हैं। नाउ x माइनस 1 ओवर एक्स, अब उन्हीं दो को माइनस करते हैं, पहले हमने प्लस किया था। तो 3 प्लस 8 माइनस 3 माइनस 8, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 3 से कैंसिल, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 8 आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। नेक्स्ट चीज है इसका स्केयर फाइंड करना है, तो आप जिसका मर्जी स्केयर ले सकते हो, आंसर वही आएगा। हम 1 का इक्वेशन स्केयर ले लेते हैं। टेकिंग स्केयर ऑफ 1 ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे और 6 का स्केयर कितना होता है जी, 36 होता है। ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट 4 वाली ऑप्शन है हमारी, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर निकालना है। इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लेफ्ट साइड को 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ। इसका आंसर था 6 और दूसरी का आंसर था 2 मल्टीप्लाई बाय 8। a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 18। फोर्थ आंसर भी आ गया। अब पांचवा आंसर है हमारा पावर 4 वाला। सो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, एक्स की 4। इसमें भी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको मर्जी सोल्व कर सकते हैं, चाहे 1 का स्केयर ले लें, चाहे 2 का ले लें, या ये जो है वो 4 वाली का ले लें। हम लोग इस 4 वाली का स्केयर ले लेते हैं।
नाउ एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर का होल स्केयर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पे स्केयर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए स्केयर का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a और फिर b इक्वल टू 12 का स्केयर सेपरेटली आएगा और स्केयर रूट 8 का स्केयर सेपरेटली आएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 और फिर 2 4 x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 का स्केयर 144 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू दिस वन। 144 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आंसर आता है जी, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 1152। ये 2 माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154 आंसर आ गया। लास्ट रह गया x माइनस 1/x का स्केयर। तो x माइनस 1/x वाली वैल्यू क्या थी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू 8। तो इसी का स्केयर ले लेते हैं दोनों साइडों पे। इसका स्केयर ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही चीज तो हमने फाइंड करनी है। तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 8 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 आ गया, 8 एज इट इज 32 आंसर आ जाएगा। 8 सिर्फ 4 32। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो P प्लस Q स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 स्केयर रूट 2, 4 प्लस 3 स्केयर रूट 2। इसको रेशनलाइज करेंगे और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज किया और उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर जो है हम पहले इस 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अभी लिख देते हैं, और फिर ये माइनस 3 स्केयर रूट 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 24 और स्केयर रूट वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 और 4 12 और स्केयर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। माइनस माइनस प्लस 3 और 3 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 का स्केयर 16 आ जाएगा और माइनस 3 का स्केयर अलहदा से आ गया और स्केयर रूट 2 का स्केयर जो है वो सेपरेटली आ गया। 32 माइनस माइनस प्लस 24 और 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं हमारे पास, प्लस 9 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर हो जाएगा। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 16 माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्केयर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 32 माइनस 36 इंटू 2 प्लस 9 और 2 18, 16 9 और 2 18, तो इज इक्वल्स टू 32 और 18 कितना हो जाएगा 50 माइनस 36 एंड 2 डिवाइडेड बाय 16 और 18 प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों से डिवाइड कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस तो ये 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा ये 18। इस साइड पे था P इंटू क्यू और फिर स्केयर रूट 2, तो P जो है वो रियल नंबर के इक्वल आ गया और Q जो है वो स्केयर रूट 2 वाली के इक्वल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें भी सिंप्लीफाई करने हमने, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऊपर 25 की
25 के 5 5 25 5 1 5, तो इस 25 को हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 2 और फिर होल की पावर 3/2। इसी तरह 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 चौके 3 के ऊपर डिवाइड होता है, तो इसको 3 पे करेंगे। 3 8 24, 3 1 3, और फिर करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 9 आएगा, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे 3 और फिर 1। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और होल की पावर 3/5। नीचे आ जाते हैं 16। सो 16 इज इक्वल टू 8 देन 4 देन 2 एंड देन 1, तो 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा 5/4। और फिर जब 8 की करेंगे तो हम यहां से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और फिर 4/3। अच्छा, ये 5 इस 1 3/5 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ, ये वाला 3 इस 3 के साथ। अब क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं जी। 5 raised to power 3, आंसर आ जाएगा 125। 3 की पावर 3 का 27 आता है, 2 की पावर 5 का 32 आता है, 2 की पावर 4 का 16 आता है। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375, और नीचे वाली 32 को 16 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 512। अपना आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 पे होगी तो 27 आएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 3, और अगेन 3 पे करेंगे तो 1 आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 27 की उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, तो इसको सबसे पहले तो हम रेडिकल फॉर्म को खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख लेते हैं, और उसके साथ साथ इस 27 को भी सोल्व कर लेते हैं। जो कितना आएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, और इसकी पावर 2x आ जाएगी, और फिर सारे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। नीचे वाली वैल्यूज पे आ जाए, इसमें पावर लैदा कर लेते हैं। 9 की पावर x लैदा कर ली, 9 की पावर 1 को लैदा कर लिया गया। उसके बाद 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 216 के फैक्टर्स बनेंगे 108, 54, फिर 2 पे करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9, अगेन 3 पे करेंगे 3, और फिर 1 आ गया। तो 3 बारी 2 आ रहा है और 3 बारी 3 आ रहा है। ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट से डिफ्रेंसिएशन इजी रहेगी हमारे लिए। इसमें भी पावर को लैदा कर लेते हैं। 3 की पावर 2 लैदा कर ली 2x, और फिर 3 की पावर -1 लैदा कर ली मैंने। फर्दर सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 6 आ जाएगा, 3 की पावर 6x, बाहर 1/3 है। नीचे क्या आ रहा है जी 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और फिर इस 9 की जगह पे भी 3 की पावर 2 आ गया, प्लस। अच्छा, ये 2 की पावर 3 सिंगल वैल्यू है, ये एज इट इज आ जाएगी। 3 की पावर 3 और ये वाला 3 की पावर -1, तो बेस दोनों की सेम है, तो पावर्स को माइनस कर लेते हैं। और ये वाला जो 3 की पावर 2x है, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। कटिंग करते हैं जी। 3 1 3, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2x भी आएगा, सॉरी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2x आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी।
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और था 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यूज में से देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2, ये दोनों वैल्यूज में आ रही हैं, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 कॉमन निकालने के बाद ये दोनों वैल्यूज कॉमन निकाल ली हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस यहां से ये दो वैल्यूज कॉमन आ गई, तो क्या रह गया, 2 की पावर 3 रह गया। 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों की बेस सेम आ रही है तो पावर्स को माइनस कर देंगे। 3 की पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। मजीद कटिंग कर देते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं, कितनी होगी, अगेन उसी तरह 108 54, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर करेंगे 3 और अगेन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको बीसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं, तो 216 आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 2/3 मल्टीप्लाई 25 की फैक्टराइजेशन होती है 5 की पावर 2 और फिर 1/2। नीचे जो है यहाँ पे हम पॉइंट को खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे और आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0 आ जाएंगे, -3/2। मजीद सोल्व करते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल, इस 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने इकट्ठे काट दिए हैं क्योंकि दोनों के साथ आ रहा था। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2, दोनों की पावर हमने अलग-अलग कर ली, और फिर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 100 होल की पावर है -3/2। अब ये पावर माइनस में है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे करेंगे तो पावर हमारी प्लस में आ जाएगी, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और ये पावर जो है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 3/2। अब 100 को 4 पे जब डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 25 आता है। इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 3 आ जाएगा जी, 3/2। मजीद सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, पावर 3/2, ये 3 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5, नीचे 5 की पावर 3। फर्दर सोल्व करते हैं, अब इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, मतलब 3 दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, और बाहर पावर कितनी आ जाएगी, इस स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आ जाएगी। ये 5 हम 5 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये पावर लैदा कर लेते हैं, 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2, और नीचे जो है 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 1/2 इसकी भी पावर लैदा से आ जाएगी। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 6/5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, मल्टीप्लाई क्या है, पहले इस वैल्यू को
दूसरी ब्रैकेट में सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको सबसे करना है। तो पहले सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए 2/3 ए 1/3 बी 2/3। इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं, बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी हमारे पास, और मैं पावर्स को रफ वर्क में डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3, तो आंसर कितना आएगा जी? 3/3 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 3 आ गया। चले इकट्ठा करने की बजाय हम अलग-अलग कर लेते हैं। 1/3 प्लस 2/3 माइनस, ये दोनों सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 1/3 और फिर b की पावर 2/3 और प्लस नेक्स्ट जो है वो एज इट इज आ जाएगा a और b की पावर 4/3 और a की पावर 1/3। जैसे a को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह b को करेंगे। तो इसको b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती। b को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस a जो है वो एज इट इज आ जाएगा 1/3 और ये b जो है दोनों सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस b की पावर 2/3 है और अगले b की पावर जो है वो भी 2/3 है। प्लस फिर इस b को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले b की पावर 2/3 और प्लस 4/3। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है टाइम और जगह बचाने के लिए। अगेन बता देता हूँ, a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं और हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे इसको जमा का साइन लगा दिया है। इसी तरह जब b को b से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी पावर्स ऐड होती हैं तो हमने डायरेक्ट नंबर लगा दिया। अब इनको ऐड करेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा? 3 दोनों का, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? अभी इसी तरह लिख देते हैं जी, a की पावर 1/3 सिमिलरली माइनस इन दोनों का एलसीएम भी 3 आ जाएगा तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा और फिर b जो है वो 2/3 एज इट इज आ गया। अगेन ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 1/3 b 4/3 प्लस a 2/3 b 2/3 माइनस a 1/3, ये वैल्यू सेम आएगी, इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो b की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, ऊपर जो है वो सेम आ जाएंगे। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम ही आती हैं। लास्ट पे ये वाली वैल्यू b, इसका एलसीएम भी 3 आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू 2 + 4 सेम आ जाएगी। 2 और 1 3, तो a की पावर 3/3 माइनस 1 और 1 2, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3, ये वैल्यू सेम उतार रहा हूं मैं नीचे, ये वाली दोनों। इसको करते हैं माइनस a 1/3, 2 और 2 4, तो b 4/3 प्लस b 4 और 2 6, तो 6/3। 3 3 से कैंसिल, a की पावर 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस की 2/3 और b 2/3 है और ये प्लस की 2/3 और 2/3 है, तो ये दोनों वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह ये प्लस की 1/3 और 4/3 है और ये वाली माइनस की है, तो ये वाली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी। 3 1 3 3 2 6 प्लस b² हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह इसी चैनल पे हम लोग 9th क्लास की फिज़िक्स भी स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।